कि आपने बीएससी यानी ग्रेजुएशन लेवल पर किसी एक सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री पढ़ा हो, तीनों साल तक। यानी आपने चाहे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा हो या फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ा हो। इसके साथ में यदि आपने बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के साथ ग्रेजुएशन किया हो, या आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हो, या फूड टेक्नोलॉजी से किया हो, या आपने ग्रेजुएशन पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ा लेकिन आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया हो, मतलब कम से कम कहीं न कहीं केमिस्ट्री का रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं न कहीं लैब टेस्टिंग और सैंपलिंग जैसी चीज़ें होती हैं। तो चूँकि मेरा बीएससी केमिस्ट्री रहा था इसलिए मैं एलिजिबल था। और एमपीपीएससी की अन्य परीक्षाओं को देने के लिए स्नातक यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। सिर्फ़ 2 क्वालिफ़िकेशन है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो और 21 वर्ष की उम्र हो, आप एमपीपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है? हाँ, आप पूछना चाह रहे थे? हाँ। ठीक है। देखिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लेवल का हो, कॉम्पिटिशन का हो या एमपीपीएससी का हो, उस एग्ज़ाम को तैयार करने का सबसे पहला होता है उसका सिलेबस। यानी जो सिलेबस दिया है, उसे इत्मीनान से पढ़िए। फिर उस सिलेबस के आधार पर इससे पहले भी परीक्षाएँ हुई होंगी, तो उन परीक्षाओं में उस सिलेबस से कहाँ से और किस स्तर तक के प्रश्न पूछे गए और उनकी प्रकृति क्या रही है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो सिलेबस है उसके एक-एक बिंदुओं को जिस भी किताब, जिस भी शिक्षक या जिस भी गाइड से आप पढ़ रहे हैं, उसको खुद के नोट्स बनाइए और उसको एक-एक बिंदु को तैयार कीजिए। उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस जब तक कि आप परीक्षा में ना बैठ जाएँ। सिर्फ़ यही 4 तरीके हैं सिलेबस, सिलेबस को तैयार कीजिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बस। ठीक है? और कुछ किसी को पूछना है? हाँ, पूछिए। हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। फूड सिक्योरिटी नहीं, फूड सेफ्टी। फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी 2 डिफरेंट थिंग मतलब अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। फूड सिक्योरिटी का काम सिर्फ़ इतना होता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसका काम बस ये है कि बाहर से कोई अंदर ना जाए, अंदर से कोई बाहर ना जाए। यानी फूड सिक्योरिटी ऑफ़िसर्स होते हैं, ठीक है? उनका काम भी मैं बता देता हूँ। उनका काम सिर्फ़ इतना है कि आज से 2 साल बाद भी अगर सूखा पड़ गया, तो हमारा देश भूखा ना मरे। 100 लोग हैं तो उनके खाने हेतु उतना भोजन बचा रहे। सिर्फ़ इतना काम है फूड सिक्योरिटी का। लेकिन फूड सेफ्टी का काम हमको ये नहीं देखना है 2 साल बाद खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज जो खाना परोसा जा रहा है, वो मानव स्वास्थ्य को विपरीत प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। वो मानकों के अनुरूप है या नहीं? और उस मानक को बनाए रखने के लिए जो भी काम है, अलग-अलग जाके इंस्पेक्शन करना, सैंपलिंग करना, उनको निर्देशित करना, अगर बहुत ही मानकों की अवहेलना हो रही है तो उनको सीज़िंग करना उस पदार्थ की, मिलावटी पदार्थ को ले जाके उन पे कार्रवाई करना, उनका लाइसेंस कैंसल करना, ये सारे कार्य होते हैं। ठीक है? क्लियर है? और कुछ? लड़कों ने किसी ने नहीं पूछा? इधर से 4 क्वेश्चन हो गए। रेशियो बिगड़ रहा है। कुछ तो आ रहा होगा डाउट? नहीं आ रहा? आप समझ रहे हैं हम हमारा उद्देश्य क्या है? इस वक्त क्लास में इतनी हलचल, इतने सवाल होना चाहिए कि सर भाई आप एक ही सही, रुको तो सही, रुको जरा, रुको। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछना भी इस बात को बताता है कि अभी हम में अवेयरनेस। जब मंडे को मैं सर के इंस्टीट्यूट गया था तो सर ने बोला कि क्या आप कल टैलेंट स्कूल आएँगे? मैंने बोला नहीं सर, मैं कल नहीं आऊँगा, मैं सैटरडे को आऊँगा पूरा दिन निकाल के, ताकि मैं पर्याप्त समय दे सकूँ। तो इसलिए मैं पूरा फ्री हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा समय खराब हो रहा है। हाँ, खड़े हो जाइए। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, मैंने अलग-अलग इंस्टीट्यूट से एमपीपीएससी सिविल सर्विस मैंने एग्ज़ाम दी है 2021, 22, 23, 24 लगातार मैंने मुख्य परीक्षाएँ लिखी हैं और 2022 में सर फॉरेस्ट सर्विस भी होता है एमपीपीएससी से, तो उसमें मैंने इंटरव्यू स्तर तक पहुँचा था लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया।
तो अलग अलग इंस्टीट्यूट से मुझे जो सब्जेक्ट अच्छा लगता था मैंने उसके माध्यम से पढ़ाई की, और ऑनलाइन माध्यम से मैं पढ़ाई को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, क्योंकि वो अलग अलग शहरों में अलग अलग इंस्टीट्यूट रहते हैं, आप हर जगह जाके नहीं पढ़ सकते, लेकिन उन टीचरों के सब्जेक्ट आप कोर्स ऑनलाइन लेकर पढ़ सकते हैं और खुद के नोट्स बना के, फिर जो मार्केट में कई सारी किताबें हैं, मतलब आपको कुल मिला के खुद के नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है? और इंटरनेट और एआई का ज़माना आ चुका है, तो आपको किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं है अगर आप में क्षमता है एआई से पूछने की, ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और 21 वर्ष 21 ईयर एज आपकी होनी चाहिए, ठीक है? 21 ईयर मिनिमम, ठीक। मैक्सिमम मैक्सिमम सर 40 ईयर होती है, और प्लस अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, खूब है। ठीक है, बैठ जाइए। जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस जो होते हैं, उसमें 3 अलग-अलग स्टेज होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें क्योंकि लाखों बच्चे होते हैं, तो उनको छाँटने के लिए एक बैरियर के रूप में वो लिया जाता है। उसके पश्चात मुख्य परीक्षा होती है, और मुख्य परीक्षा के मार्क्स के आधार पर जितनी पोस्ट रहती है, उसके इंटू 3 यानी 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और साक्षात्कार के यानी इंटरव्यू के मार्क्स और जो मेंस में मार्क्स आते हैं, उनको जोड़ने के बाद जो ऊपर के बच्चे रहते हैं और जितने पद हैं, अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है? कुछ और पूछना चाह रहे थे कि यही पूछना चाह रहे थे? ठीक है। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट हमको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? ठीक है, बढ़ जाइए। देखिए, कई लोग आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको सिविल सर्विस यानी एमपीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप आर्ट्स लीजिए। क्योंकि जब हम एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसमें आर्ट्स यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का वेटेज ठीक-ठाक रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैं खुद साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ, एमएससी सर मेरा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने साइंस लिया है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ जो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं, और किसी ने आर्ट्स लिया है, तो वो साइंस बाद में, यानी आपको कुल मिला के एक सब्जेक्ट बाद में पढ़ना पड़ेगा। चूँकि साइंस पढ़ना अगर आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो उसकी अवधारणाएँ बचपन में विकसित करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो आर्ट्स सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो बाद में जाकर साइंस पढ़ना थोड़ा टफ़ पड़ता है। उतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, जो बचपन में हो पाते हैं। तो इसलिए अगर आप साइंस से हैं, तो भी आप एमपीपीएससी कर सकते हैं, और किसी और स्ट्रीम से हैं, तो भी आप एमपीपीएससी कर सकते हैं। ठीक है? ओके? बोलो सर कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब ने जहाँ बोला था कि ज्ञान बेचने की चीज भी बांटने की चीज होती है, और आप सभी को मैंने उदाहरण जब मैं पढ़ाता था आपको, तो सबसे बड़ा उदाहरण दिया था मैंने। यस या नो? यस सर। कक्षा 8 में एक व्यक्ति पढ़ने गया, और पढ़ते पढ़ते 9th में